चलिए आज बात करते हैं टेनिस की दुनिया में मची एक हलचल की। एक नाम जो सबकी जुबान पर है, कार्लोस अल्कराज। हाँ बिल्कुल, वो 21 साल का स्पेनिश खिलाड़ी। हमारे पास अल्कराज संघर्ष से सफलता तक से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी जल्दी शिखर तक पहुंचे कैसे और क्या चीज़ है जो उन्हें इतना खास बनाती है ना। हाँ, सोचिए स्पेन का एक छोटा सा गांव है एल पाल्मार। जी। वहां अपने पिता के टेनिस क्लब में खेलते हुए वो बड़े हुए और सुनने में आया है कि पुराने जूते वो सिलवाकर पहनने पड़ते थे। हाँ, ये संघर्ष की कहानियां अक्सर होती हैं। और देखिए आज कहाँ है, वर्ल्ड नंबर 1। और नाइकी, बबोलाट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स उनसे जुड़े हैं। ये जो बदलाव है ये तो कमाल का है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, मतलब ये उनके खेल में भी साफ झलकता है। कैसे, जरा बताइए। उनके खेल में एक अजीब सा तालमेल है, मतलब जबरदस्त आक्रामकता और साथ में भावनाएं भी। भावनाएं कोर्ट पर? हाँ, ऐसा लगता है मानो हर शॉट में, हर पॉइंट में उनका पूरा दिल उतर आता है। वो अचानक ड्रॉप शॉट्स मारते हैं और उनका वो फोरहैंड विस्फोटक। हाँ, वो फोरहैंड तो कहीं से भी मैच पलट सकता है। बिल्कुल, और इसी अंदाज से तो उन्होंने इतिहास बनाया। 2022 में यूएस ओपन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। और फिर 2023 विंबलडन, याद है? कौन भूल सकता है। नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज को फाइनल में हराना, वो तो चौंकाने वाला था। बिल्कुल सही कहा। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, कि वो अपनी भावनाएं छुपाते नहीं। अच्छा। कोर्ट पर उनकी खुशी दिखती है, उनका गुस्सा भी, और हारने पर वो निराशा, वो आंसू भी दिखते हैं। एक इंटरव्यू का जिक्र है जहां उन्होंने कहा, मैं हारने से नहीं डरता। हाँ? लेकिन उन्होंने कहा, अपने सपनों को पूरा न कर पाने के ख्याल से डरता हूं। वाह, ये बात तो उन्हें मशीन नहीं एकदम इंसान बनाती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए लोग उनसे इतना जुड़ पाते हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, एक तरह का इमोशन बन गए हैं। सही कहा। तो ये जुनून और संघर्ष की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे मेहनत सोना बन सकती है। हाँ, पर ये जो भावनाओं का खुला प्रदर्शन है, जैसा आपने कहा, हाँ, क्या ये सिर्फ दर्शकों को जोड़ता है या उनके खेल पर भी असर डालता है? ये अच्छा सवाल है। क्या लगता है आपको? मेरा मानना है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये जो भावनाओं का खुलापन है ना, शायद ये उनके खेल को और अप्रत्याशित बनाता है। मतलब? वो जुनून उनके शॉट्स में एक अतिरिक्त तेजी, एक धार भरता है। प्रतिद्वंदी अक्सर समझ नहीं पाते कि अगला शॉट कहां से आएगा। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि जूनियर दिनों में वो हारने पर बहुत निराश होते थे, कभी कभी रैकेट भी फेंक देते थे। ओहो। हाँ, तो ये वही जुनून है, बस अब वो ज्यादा नियंत्रित है, ज्यादा केंद्रित है, और अब वो उनकी ताकत बन गया है। तो मतलब ये कच्ची भावनाएं नहीं रहीं, अब ये एक हथियार है जिसे उन्होंने संवारा है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ जज्बे से तो ग्रैंड स्लैम नहीं जीते जाते, तकनीकी रूप से भी तो खेल सुधरा होगा। निश्चित रूप से बहुत सुधरा है। पिछले कुछ सालों में देखें तो उनके नेट गेम में जबरदस्त सुधार आया है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है। पहले वो बेस लाइन पर ज्यादा टिके रहते थे, पर अब वो पूरे आत्मविश्वास से नेट पर आते हैं, पॉइंट्स खत्म करते हैं। और उनकी सर्विस भी पहले से कहीं ज्यादा घातक हुई है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी प्रतिभा के भरोसे नहीं बैठे, वो लगातार काम कर रहे हैं, अपने खेल को बेहतर बना रहे हैं। तो ये है वो मिश्रण, प्रतिभा, जुनून और कड़ी मेहनत। हाँ बिल्कुल। अब समझ आता है कि क्यों दुनिया भर के प्रशंसक उनसे इतना जुड़ गए हैं। वो कोर्ट पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हाँ, और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। वो जीतते हैं, वो हारते भी हैं, वो सीखते हैं, और ये सब दर्शकों के सामने होता है। वो सिर्फ एक टेनिस स्टार नहीं है, बल्कि एक तरह से उम्मीद और संघर्ष की जीती जागती मिसाल बन गए हैं। उनका सफर दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कहीं से भी शुरुआत करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। तो अल्कराज की कहानी सिर्फ कोर्ट पर जीते गए पॉइंट्स, गेम्स और सेट्स की कहानी नहीं है। ये कोर्ट पर उतारे गए जज्बात, हौसले और लगातार सुधार की कहानी है। एल पाल्मार की धूल से उठकर दुनिया के शिखर तक पहुंचने का एक प्रेरणादायक सफर। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? कि प्रतिभा, शारीरिक क्षमता और ये जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, इसका ये अनूठा तालमेल, ये मानवीय क्षमता के किस पहलू को सबसे गहराई से दिखाता है? दिलचस्प सवाल है। शायद ये कि हमारी असली ताकत हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने में है और फिर उन्हें अपनी ऊर्जा बनाने में। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।